क्या राम रहीम ने बीजेपी को वोट देने की अपील की है? इस खबर पर यकीन नहीं हो रहा। क्या डेरा सच्चा सौदा के भगत अब बीजेपी को वोट करेंगे? क्या राम रहीम अब बीजेपी के साथ है? क्या यही है उनके बार बार पैरोल मिलने की असली वजह? जानेंगे आज की वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल देसी टॉक्सिक में। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। जब यह खबर हमने देखी, इकोनॉमिक टाइम्स की निधि शर्मा की रिपोर्ट है कि राम रहीम ने सिरसा में अपने पदाधिकारियों के जरिए कहलवाया है कि बीजेपी को वोट करें। बाद में यह खबर हिंदुस्तान भी अपनी वेबसाइट पर छापता है। निधि शर्मा ने लिखा है कि डेरा में सत्संग के दौरान अनुयायियों को यह संदेश जारी किया गया। इस खबर को सूत्रों के हवाले से निधि शर्मा लिखती हैं कि सत्संग के प्लेटफॉर्म से घोषणा नहीं की गई, लेकिन सत्संग में आए लोगों के बीच डेरा के पदाधिकारी फैल गए थे और उन्होंने बीजेपी को वोट देने के लिए अपील की। इस खबर में डेरा के पदाधिकारी ने निधि शर्मा को बताया है कि हमने अपने अनुयायियों से कहा है कि हर बूथ पर सक्रिय हो जाएं। हर अनुयायी 5 वोटर लेकर मतदान केंद्र पर पहुंचे। यह खबर सूत्रों के हवाले से लिखी गई है। हम पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन इतनी बड़ी घटना मीडिया रिपोर्ट क्यों नहीं करता है? मतदान से एक दिन पहले सत्संग की इजाजत कैसे दे दी गई? बीजेपी कह सकती है कि उसे क्या पता, लेकिन बलात्कार और हत्या का आरोपी ही नहीं, सजा याफ्ता है राम रहीम। वो अपने अनुयायियों से कह रहा है, कहलवा रहा है कि बीजेपी के लिए वोट करना है और मतदान केंद्र पर 5 मतदाताओं को लेकर जाना है। तो क्या बीजेपी को इसकी निंदा नहीं करनी चाहिए कि अपराधी और बलात्कारी कम से कम हमारे लिए किसी भी रूप में अपील ना करें? कायदे से बीजेपी को खबर आते ही खंडन करना, निंदा करनी चाहिए थी, लेकिन बीजेपी ने तब भी निंदा नहीं की जब बार बार राम रहीम के पैरोल पर छोड़े जाने की खबरें आती रहीं, छपती रहीं और इस बार भी आईं। बीजेपी इसे कानूनी मसला बताकर निकल जाती है, चुनावों से जोड़ने से इनकार करती है। लेकिन आज जब इकोनॉमिक टाइम्स की खबर छपी, तब क्या बीजेपी को उसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी? अन्य मामलों में तो बीजेपी धड़ाधड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, तो आज भी कर सकती थी कि हम ऐसी अपील को स्वीकार नहीं करते। बीजेपी का इससे बड़ा पतन क्या हो सकता है? इस चुप्पी का भी एक राजनीतिक पैटर्न है, गुजरात से लेकर कर्नाटक तक, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे। बीजेपी के नेता जो खुद को मजबूत कहलाना पसंद करते हैं, वो बलात्कार के मामले में सजा पाए एक दोषी की अपील पर मजबूर क्यों हो जाते हैं? यह पहला मौका नहीं है। गुजरात में बलात्कार और हत्या के दोषियों को छोड़ा गया। याद है सुप्रीम कोर्ट ने तब क्या कहा था? गुजरात की सरकार बलात्कारियों से मिली हुई है, लेकिन तब प्रधानमंत्री मोदी समय से पहले इनकी रिहाई पर चुप्पी साध गए, निंदा तक नहीं कर पाए। मजबूत नेता कर्नाटक में लोकसभा चुनावों के बीच इनके गठबंधन के नेता प्रज्वल रेवन्ना पर आरोप लगता है। कई महिलाओं के साथ बलात्कार और सीडी का मामला सामने आता है। लोकसभा का पूरा चुनाव गुजर जाता है और भारत के सबसे मजबूत नेता एक शब्द नहीं बोल पाते। इनकी मजबूती बलात्कारियों, बाहुबलियों के सामने कहां चली जाती है? ये इतने मजबूर क्यों नजर आते हैं? कब तक आध्यात्म का सहारा लेकर इन सवालों के जवाब नहीं देंगे? क्या इनके लिए सत्ता मिल जाए, यही अंतिम आध्यात्म है? अगर यही आध्यात्म है तो इससे सावधान रहिए। आज हरियाणा में मतदान हो रहा है और वीडियो अपलोड होने के कुछ समय बाद पूरा भी हो जाए, लेकिन आज ही प्रधानमंत्री मोदी की मजबूती का खोखलापन सामने आ गया। इमारतें तोड़कर और नई बनाकर अपने विरासत बनाने में लगे मोदी अपने सामने ही खुद को खंडहर में बदलते जा रहे हैं। यह बेहद गंभीर राजनीतिक समस्या है। बीजेपी भारत में एक प्रभावशाली राजनीतिक पार्टी है, लेकिन उसके नेताओं पर इन बातों का असर क्यों नहीं हो रहा? कोलकाता में तो यह पार्टी बलात्कार के मामले में काफी उग्र थी, लेकिन महीना भी नहीं बीता कि इस पार्टी के लिए एक बलात्कारी दबी जुबान में अपील कर रहा है बीजेपी को वोट देने के लिए। ये 2014 में आपके लिए अच्छे दिन लाने का वादा करने वाली बीजेपी और उसके नेता नरेंद्र मोदी की क्या अब यह हालत हो गई है कि हरियाणा में पार्टी के लिए वोट मांग रहा है, जिससे बलात्कार और हत्या के मामले में सजा मिल चुकी है? कहां गया राष्ट्रवाद का वो खोखला नारा और धर्म के नाम की राजनीति का बोगस भाषण? कहां गया अब?
क्यों नहीं बोला जाता है कि बाहुबली और बलात्कारी के खिलाफ हम चुप नहीं रहते हैं, हम इनकार करते हैं। 2 अक्टूबर को राम रहीम को 20 दिनों के लिए पैरोल पर रिहा किया गया। तभी से अटकलें चल रही हैं कि चुनाव के लिए छोड़ा गया है। राम रहीम को पैरोल और फरलो पर 11 बार छोड़ा गया है। ये कैसी सजा काट रहे हैं कि 275 दिनों के लिए बाहर आ चुके हैं और कई बार तब बाहर आ रहे हैं जब हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस ने 1 अक्टूबर को चुनाव आयोग को एक पत्र भेजा कि आचार संहिता लगी है, वोटिंग के ठीक पहले इस पैरोल को रद्द कर दिया जाए। लेकिन साफ है कि आयोग ने ऐसा करना जरूरी नहीं समझा। इस खबर को देखकर बीजेपी के समर्थक क्या सोच रहे होंगे कि हमारी पार्टी की सरकार के लिए राम रहीम अपील कर रहे हैं। यह दिन आ गया। क्या इसी दिन के लिए संघ की शाखा में हाफ पैंट पहनकर हर दिन हजारों लोग राष्ट्र और चरित्र के निर्माण का अभ्यास करते हैं? पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने राम रहीम को हत्या और बलात्कार के मामले में सजा सुनाई है। कम से कम इसे सजा दिलाने वाली उन 2 लड़कियों के संघर्ष को ही याद कर लेते। यह कैसा देश है जिसके प्रधानमंत्री राम रहीम से लड़ने वाली 2 लड़कियों के साथ खड़े नहीं हो सकते और राम रहीम की कथित अपील को ठुकराने का साहस नहीं दिखा सकते। गोदी मीडिया अक्सर ऐसी खबरों के वक्त चुप हो जाता है। उसने राम रहीम की खबर पर नजर भी नहीं रखा, जबकि सभी को पता है कि इनके बाहर आने को चुनाव से जोड़ा जा रहा है। हाउसिंग सोसाइटी के सांप्रदायिक व्हाट्सएप अंकल ऐसी खबरों को फॉरवर्ड नहीं करते कि यह क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकसभा और विधानसभा ही नहीं, नगर निगम के चुनावों के समय भी राम रहीम को पैरोल पर रिहा किया जा चुका है। आरोप बीजेपी पर ही लग रहे हैं कि वोट के लिए किया जा रहा है, तो बीजेपी को पुरजोर खंडन करना चाहिए। क्या इसी दिन के लिए योगी आदित्यनाथ हरियाणा के चुनावों में राम की संस्कृति और रोम की संस्कृति वालों में फर्क समझा रहे थे? कैसे इसको बर्दाश्त कर पाएंगे? राम रहीम का इस तरह से अपील करना कि किसी को पता न चले, रिकॉर्डिंग न हो जाए और उस पर बीजेपी का चुप हो जाना, यह किस संस्कृति का हिस्सा है? उपचुनाव के समय भी राम रहीम को पैरोल पर छोड़ा गया था। पंजाब में चुनाव होता है तब भी छोड़ा जाता है, राजस्थान में चुनाव होता है तब भी छोड़ा जाता है। जंतर मंतर पर महिला पहलवानों के साथ क्यों बीजेपी खड़ी नहीं हो सकी? आपको इसका भी जवाब मिल जाना चाहिए। जो वोट दिला सकता है उनकी नजर में अपराधी नहीं है। बीजेपी के सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठी पहलवानों के लिए बीजेपी आगे नहीं आ सकी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के कहने पर एफआईआर होती है और मामला आगे बढ़ता है। इन महिला पहलवानों का कितना मजाक उड़ाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने विनेश की जीत पर ट्वीट तक नहीं किया। जैसे ही उनका पदक छिन जाता है, उसकी खबर आती है, ट्वीट कर देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने विनेश की जीत पर ट्वीट तक नहीं किया। आप चुप्पियों का कनेक्शन समझें। बीजेपी राष्ट्रवाद और धर्म के नाम पर नैतिक श्रेष्ठता का दावा करती है, लेकिन ऐसा क्यों है कि विपक्षी राज्यों में जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी सड़क पर उतर जाती है, अपने शासित राज्यों में या अपने लिए वोट के समय बलात्कार के आरोपियों और सजायाफ्ताओं के सामने चुप रह जाती है? 2022 में गुजरात ने विधानसभा चुनावों से पहले 11 बलात्कारियों और हत्यारों को छोड़ा जाता है। 15 अगस्त के दिन छोड़ा जाता है। राम रहीम को इस बार 2 अक्टूबर के दिन रिहा किया जाता है। इन मामलों में तारीखों के प्रति कितना सम्मान है, वह भी देखिए। बिल्किस बानो के केस में इन सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। सजा पूरी होने से पहले बलात्कारियों को छोड़ने पर बीजेपी के विधायक सी के राहुल जी बयान देते हैं कि ये ब्राह्मण हैं और इनके संस्कार अच्छे हैं। प्रधानमंत्री मोदी चुप रह जाते हैं, बोलते ही नहीं है इस पर। स्मृति ईरानी भी नहीं बोलती है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुयान का जजमेंट पढ़िए। इस बेंच ने कहा था, गुजरात सरकार हत्या और बलात्कार के मामले में सजा पाए गए लोगों के साथ मिली हुई है। बाद में गुजरात सरकार कोर्ट पहुंच गई कि यह टिप्पणी बहुत ज्यादा सख्त है, इसे हटा दीजिए।
लेकिन इसी 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसकी टिप्पणी में कोई गलती नहीं है, नहीं हटाएंगे। तो ये बात फैसले का हिस्सा है कि गुजरात सरकार बलात्कारियों से मिली हुई थी, फिर भी प्रधानमंत्री चुप है। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? बीजेपी चुप, बीजेपी के समर्थक भी चुप। फ्रॉड के जरिए इन सजायाफ्ताओं को छोड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 13 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था, वो आदेश फ्रॉड के माध्यम से प्राप्त किया गया, इसलिए वो गैर कानूनी है और इसी कारण रिहाई का आदेश खारिज किया जाता है। आपको याद क्यों नहीं रहता कि बलात्कारियों को रिहा करने के लिए गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से ही फ्रॉड कर लिया? यह है बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड। कोर्ट ने कहा कि यह राज्य सरकार द्वारा विवेक के दुरुपयोग और सत्ता को हड़पने का मामला है। इस आधार पर भी बलात्कारियों के रिहाई के आदेश को खारिज किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार के पास ऐसा करने का कोई अधिकार भी नहीं था। नारी की पूजा और भारतीय संस्कृति का गुणगान करने वाले आरएसएस और बीजेपी में क्या कोई भी ऐसा नहीं जो इन हथियारों की रिहाई के खिलाफ बोल सके? वो लोग भी नहीं बोल सके जो बीजेपी के लिए पूर्वजों के नाम से सुप्रीम कोर्ट को खत लिखते रहते हैं। यह कैसी पार्टी है? कितने उदाहरण दिए जाएं और याद दिलाया जाए, सब के सब नरेंद्र मोदी के दौर के ही उदाहरण हैं। संघ के लोग, बीजेपी के समर्थकों की संख्या लाखों में है, लेकिन सब बलात्कारियों को रिहा करने के फ्रॉड पर चुप रह गए क्योंकि उन्हें हिंदू राष्ट्र का सपना दिखाया गया है। क्या ऐसा ही उनका राष्ट्र होगा कि बलात्कारी उनके लिए वोट मांगेगा और फ्रॉड करके बलात्कारियों को रिहा किया जाएगा? अगर नहीं, तो उनके बीच से किसी ने उस नैतिक शक्ति का प्रदर्शन क्यों नहीं किया जो महुआ मोइत्रा, प्रोफेसर उपरेखा वर्मा, पत्रकार रेवती लाल और सुभाषिनी अली और बिल्किस बानो ने किया? सुभाषिनी अली ने अपनी याचिका में कहा था कि अन्याय है। क्या नए भारत में इंसाफ अपराधी का धर्म और जाति देखकर होगा? कपिल सिब्बल, वकील शोभा गुप्ता, वकील वृंदा ग्रोवर और वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बिल्किस बानो के लिए पैरवी की थी। बनारस के सक्षम पटेल, कुणाल पांडे, अभिषेक चौहान, इन सभी पर आरोप लगा कि आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ गैंग रेप में कथित रूप से शामिल थे। बंदूक की नोक पर गैंग रेप का मामला था। छात्रों ने पीड़िता के इंसाफ के लिए लंबा आंदोलन किया। ऐसा भी नहीं था कि सूचना मिलते ही कार्रवाई शुरू हो गई थी। आंदोलन करना पड़ा था। इन आरोपियों के बारे में कहा गया कि ये बीजेपी की बनारस इकाई के आईआईटी सेल से कथित रूप से जुड़े रहे। रिपोर्टर सचिन गुप्ता ने लिखा है कि तीनों आरोपी बीजेपी आईआईटी सेल के पदाधिकारी हैं। कुणाल पांडे, सक्षम पटेल और अभिषेक चौहान। इन्हें कोर्ट ने 14 दिनों की जुडिशियल कस्टडी में जेल भेजा था। अब जमानत मिल गई है। इनकी तस्वीरें भी आप देखिए किसके साथ हैं। ऐसी तस्वीर एक भी मिल जाए राहुल गांधी या ममता बनर्जी के साथ तो गोदी मीडिया तूफान खड़ा कर देगा, लेकिन अक्सर चुप हो जाता है। ये लोग आराम से बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश के चुनावों में प्रचार करते रहे, अब जमानत पर बाहर आ गए। क्यों इतने उदाहरण दे रहा हूं? ताकि पता चले कि बलात्कारियों और बलात्कार के आरोपियों को लेकर बीजेपी का क्या बर्ताव रहा है। अनेक मिसालें दी जा सकती हैं। हम तो इस वीडियो में गिनती के 3-4 उदाहरण ही दे रहे हैं। इसी 3 अक्टूबर को खबर आती है कि गैंग रेप की पीड़िता के न्याय के लिए आंदोलन करने वाले 13 छात्रों को 1 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। रोहित कुमार, रोशन पांडे, चंदन यादव, आकांक्षा आजाद, राजेश कुमार, अनुपम कुमार, सुमन आनंद, राजीव नयन, अमित, उमेश, अनुरति, इप्शिता और सिद्धि, ये सभी बीएचयू के अलग अलग विभागों के छात्राएं हैं। कोलकाता में बलात्कार की घटना पर राष्ट्रपति तक का बयान आ गया, इनफ इज इनफ। लेकिन यहां तो गुजरात ने बलात्कारियों को फ्रॉड कर रिहा कराया गया। हरियाणा में परोल पर रिहा होने के बाद बीजेपी के लिए वोट मांगने की खबर है और बनारस में बलात्कारियों को सजा दिलाने की मांग करने वाले छात्रों को निलंबित कर दिया गया। यह है प्रधानमंत्री मोदी की बीजेपी और उसका नैतिक बल। कर्नाटक में बीजेपी के साथ गठबंधन था। जेडीएस के उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना के लिए तो प्रधानमंत्री मोदी वोट मांगा है।
उसके बाद जब मामला सामने आया तो यहां तक भी नहीं कहा कि जांच होनी चाहिए, चुप्पी ही साध गए। सैकड़ों महिलाओं के साथ यौन शोषण और उसका वीडियो बनाने का मामला सामने आया। रेवन्ना जर्मनी भाग गया, तुरंत लाने की कोई हड़बड़ी नहीं दिखी। प्रधानमंत्री मोदी चुप्पी रहे। तब जाकर राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि 20 साल के अपने सार्वजनिक जीवन में उन्होंने ऐसा प्रतिनिधि नहीं देखा जो महिलाओं के मुद्दे पर हमेशा चुप रह जाते हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी की ही बात कर रहे थे। राहुल ने अब इस मुद्दे को लेकर अपनी रैलियों में भी बोलना शुरू कर दिया। प्रियंका गांधी ने भी बोलना शुरू कर दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी चुप हो गए, जवाब देने की जरूरत भी नहीं समझी। मैं पूछना चाहती हूं मोदी जी, क्या कहते हैं इसके बारे में? क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में? हमारे गृह मंत्री क्या कहते हैं इसके बारे में? कुछ समय पहले 3 दिनों के लिए मैं अपनी बेटी से मिलने गई। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी बोलने लगे कि प्रियंका गांधी विदेश में गई है। जहां मैं जाती हूं इनको पता चल जाता है। जहां विपक्ष के नेता जाते हैं इनको पता चल जाता है। लेकिन इस तरह का अपराधी, इस तरह का राक्षस इस देश को छोड़ के चले जाता है और इनको पता नहीं चलता है। हम कैसे यकीन कर सकते हैं इस बात पर? सब चीज, हर जानकारी इनके पास जाती है। सब नेताओं पर यह ध्यान रखते हैं कौन कहां जा रहा है, क्या कर रहा है। और इतना बड़ा अपराध करके इनके नाक के सामने कोई देश से भाग गया और ये कुछ नहीं कह रहे हैं। देखिए बहनें, इनसे जवाबदेही मांगे, इनसे जवाबदेही मांगे, इनसे सवाल उठाइए। जनता दल सेक्युलर के नेता प्रज्वल रेवन्ना जेल में हैं। 19 सितंबर को कर्नाटक हाईकोर्ट ने जमानत की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। गनीमत है कि हासन की जनता ने प्रज्वल रेवन्ना को हरा दिया। अब हरियाणा की जनता से राम रहीम ने बीजेपी के लिए अगर अपील की है तो देखना चाहिए क्या नतीजा होता है। 8 अक्टूबर को ही पता चलेगा कि राम रहीम का कितना असर हुआ है। बीजेपी ये सब कैसे कर लेती है? चुनाव आता है तो बलात्कार के मुद्दे को अपने पक्ष में, राजनीतिक गोदी मीडिया उसके साथ जुड़ जाता है। वाह, जब चुनाव के बीच खुद वोट के लिए बलात्कारी अपील करते हैं तो बीजेपी खंडन भी नहीं करती। सारी बोली तभी निकलती है जब धर्म के नाम पर दूसरे समुदायों को ललकारना होता है या ललकारने वाले को बढ़ावा देना होता है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देसी टॉक्सिक को।